आपने देखा होगा आज हरियाणा वाली घटना, मतलब एक बच्चे ने पटाखा चलाया, किसी पड़ोसी के दरवाजे पर वो पटाखा गिरा और मामूली सा पटाखा इतना बड़ा विवाद कि घर में जाकर तोड़फोड़। पटाखे से और रोशनी से किसको नफरत होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आज दीपावली का दिन है और वो तमाम लोग जो देश में सौहार्द का वातावरण के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करने की कोशिश करी, अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसकी तमाम भगिनी संस्थाएं जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, उनको उन चीजों को आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी जो नैरेटिव बनाया गया, ये दरअसल वीएचपी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिला जुला एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, गुजरात के आपको दो तीन उदाहरण दे सकता हूँ कि जहाँ बेचारे यतीम बच्चे थे, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, उनके जो पड़ोसी थे उनको किसी मुसलमान परिवार ने यहाँ तक कपड़े भी दिलाए और मिठाइयां भी दी और तमाम चीजें। ये कोई एहसान नहीं है, इंसानियत पे एहसान करना कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को यही छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं जिससे समाज में भेद पैदा हो। वो चीजें नजर नहीं आती जिनसे समाज के अंदर में एकता बढ़े, समाज के अंदर में सौहार्द बढ़े, लोगों के त्योहार, हिंदू के त्योहार, मुसलमानों के त्योहार एक साथ किस तरह से मनाए जा सकते हैं, किस तरह से उनके लिए कोशिशें की जा सकती हैं। सरकार के स्वरूप में काम करके इन चीजों को नहीं, हरियाणा के बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में जो कुछ भी हुआ, दानिश भाई, इसकी आप निंदा करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी तरह से इस तरीके के त्योहार के ऊपर आप कोई भी वो व्यवहार करेंगे वो मुनासिब नहीं है। त्योहार है, त्योहार पे त्योहार के तरीके से उसका वेलकम किया जाना चाहिए। अगर आप परेशान हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपने घर में रहिए, लेकिन सवाल ये है कि किसी के भी त्योहार पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। राधिका खेड़ा जी, किसी त्योहार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन तेलंगाना में 1 महीने के लिए धारा 163 लगा दी गई है। अब इसमें कई सारे हिंदुओं के त्योहार लगातार हैं। अब हिंदू कह रहे हैं कि साहब हम त्योहार कैसे मनाएं, 5 लोग इकट्ठा हो ही नहीं सकते, फिर त्योहार क्या मनाएं? 500 वर्ष के तपस्या, संघर्ष और इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम की पहली दिवाली है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद। तो सभी देशवासियों को और सभी हिंदू भाई बहनों को पूरे विश्व भर में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इतने बड़े संघर्ष के बाद हम पहली दिवाली रामलल्ला की घर वापसी के बाद ये है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। लेकिन अफसोस ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही, बहुत दर्द हो रहा है। शुरुआत सिर्फ यहीं तक नहीं है कि ये हरियाणा में बल्लभगढ़ में हो रहा है। आप देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, सेक्शन 144 लगा दिया। आप रामनवमी नहीं मना सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप उससे पहले धनतेरस नहीं मना सकते। इतनी घृणा श्री राम के प्रति, इतनी घृणा हिंदुओं के प्रति कि आप हिंदू धर्म ही नष्ट करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके अंदर इतनी नफरत है हिंदुओं से, वो तमिलनाडु में आपने साफ साफ कह दिया। और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके सुपुत्र जो अब नए राहुल गांधी 2.0 है, प्रियंक खड़गे साहब, जो कर्नाटक में मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, उसे खत्म हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। ये लोग कोरोना से और कितनी बीमारियों से हमारे धर्म की तुलना करने वाले लोग तो ऐसी हरकतें करेंगे ना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये समाज को एकजुट होता देख नहीं सकते। और देखिए, ये सच्चाई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब बहुत खुश है कि रामलल्ला। राधिका खेड़ा जी, दानिश कुरैशी ने कहा कि बीजेपी और हिंदू संगठनों का काम ही है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के राजनीतिक तूल देना। इन्होंने कहा कि हरियाणा में जो घटना घटी उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इस घटना को पूरे हिंदू मुसलमान का कलेवर रंग देने का काम बीजेपी कर रही है। प्रत्युष जी, मुझे लगता है क्या ये यही शब्द बोलते अगर 144 धारा तेलंगाना की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने और कर्नाटक की सरकार ने मुहर्रम के समय लगा दी होती या ईद के समय लगा दी होती कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई 3 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तब ये बात बोलते। कौन सा हिंदू संगठन है कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की सरकार? राहुल गांधी के एक इशारे पर तेलंगाना सरकार 144 लगा देती है क्योंकि राहुल गांधी को नफरत है प्रभु श्री राम से, तब तो ये नहीं बोलते। मैं उम्मीद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे फेस्टिवल्स में, हमारी दिवाली पे जो हमारे लिए सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए पर्व है, अगर आप तब 144 लगा सकते हैं तो मैं चैलेंज करती हूँ
करके दिखाइए, मुहर्रम पे 144 लगा के दिखाइए, कर्नाटक में लगा के दिखाइए, हिमाचल में और तेलंगाना में लगाइएगा, ईद में लगाइएगा, रमजान में, तब इनको पता चलेगा। रमजान में और जब रात को, जब इनकी कौन सी वो शब्बे खैर की रात होती है, मेरे को पता नहीं वो कौन सा दिन होता है, तब पूरी रात दंगा मचता है सड़कों पे, हाँ तेज तेज गाड़ियां चलती है। हम हिंदू तो कुछ नहीं कहते, हम तो तब भी साथ देते हैं। अब हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दानिश कुरैशी और राधिका खेड़ा जी को एक साथ रखिएगा। दानिश कुरैशी, राधिका खेड़ा कह रहे हैं कि आप यही धाराएं जब दूसरे मजहब के त्योहार होते हैं उस वक्त लगा दीजिए आप। देखिए मैं आपको एक बात नहीं, अगर पर्व त्योहार तो मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना, यह त्योहार होता है, यह पर्व होता है। अब 5 लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे तो फिर त्योहार अपने घर के अंदर मना ले, बाहर निकलने की आवश्यकता क्या है? देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि मैं भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने मुसलमानों के त्योहार की बात की है, इसलिए मैं आपको जवाब दूं कि कानून और व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का महकमा है और राज्य सरकार के मातहत है। क्या परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक वहां की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को अपना काम करना पड़ता है। क्या हमने इस देश में हमने कोरोना के टाइम पे रमजान नहीं देखे, रमजान की पाबंदियां नहीं देखी, ईद की पाबंदियां नहीं देखी? तो सवाल यह है कि जब परिस्थितियों का निर्माण होता है तब सारी चीजों को, पूरे देश ने हर तरीके की पाबंदी देखी। ये मत बोलिए कि सिर्फ मुसलमान ने संघर्ष किया कोरोना में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए मोहतरमा। तो ये बोलिए कि नहीं कहा कि आप इन मुसलमानों ने किया, सबने किया। अच्छा आपका भी रमजान था क्या कोरोना में? असल में दुश्मन समाज के कांग्रेस आपके साथ ही। राधिका जी, आप भी रमजान में, आप भी कोरोना में रमजान किए थे आपने? कोई तकलीफ है क्या आपको? नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने भी रमजान किए थे कोरोना में? नहीं किए थे ना, आपका त्योहार नहीं था, हमारा त्योहार था। पूरे देश में, सारी दुनिया में पाबंदी थी। सबने संघर्ष किया। ये अफवाह फैलानी बंद करिए कि सिर्फ मुसलमान समाज ने किया, सबने किया। मैं बताऊं फिर यहाँ पे क्या क्या हुआ था। फाजिल अहमद साहब, पकड़े गए थे लोग, एक सेकंड।